जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का पार्ट 1 ज्योग्राफी का पार्ट 1 पढ़ेंगे। आज से हम लोग नया सब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं जो ज्योग्राफी है। आप अपने दिमाग को 1% बेटर बनाइए और आप हमारे साथ आपके स्कूल में जितना पढ़ाया जाता है उससे 10% एक्स्ट्रा जानिए। है आपको क्या है सर, आप स्कूल खुल चुका है, आप स्कूल में बहुत ईमानदारी से पढ़िए। है ईमानदारी से तो आपको स्कूल में पढ़ना ही है, क्योंकि जितना पढ़ाया हो रहा है स्कूल में आप उसको ईमानदारी से पढ़िए। इससे होगा क्या सर कि आप एग्जाम में अच्छा नंबर लाइएगा। जब आप स्कूल में आपके टीचर के द्वारा पढ़ाया गया जानकारी जो आपको दिया जाता है, अगर वो आप पढ़िएगा तो आप पक्का है कि एग्जाम में क्या कीजिएगा, अच्छा नंबर लाइएगा। लेकिन आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, आप अपने स्कूल से पढ़ाई गई जानकारी से भी 10% एक्स्ट्रा पाइएगा। यहाँ पढ़ाया गया जानकारी आपको फ्यूचर में काफ़ी मदद करेगा। अगर आप अपना फ्यूचर बिल्ड करना चाहते हैं, आप फ्यूचर भविष्य के लिए पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ इस चैनल में जुड़े रहिए। आप हम इस चैनल से क्या रह सकते हैं, जुड़े रह सकते हैं। यदि आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद लगे तो वीडियो को क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चलिए अब क्या कीजिए, शुरुआत से लेकर अंत तक वीडियो को अवश्य देखिए। यदि पसंद ना आए तो वीडियो को डिसलाइक कीजिए। चलिए आज से हम लोग करेंगे क्लास 9 का ज्योग्राफी। क्लास 9 का ज्योग्राफी का पार्ट 1 आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले आप जान लीजिए भूगोल के बारे में। भूगोल है क्या, ज्योग्राफी है क्या। तो देखिए भूगोल जिसका अंग्रेजी होता है ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी क्या है सर, ये भूगोल अंग्रेजी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। जो भूगोल का जो है, भूगोल जो बना है, भूगोल जो शब्द बना है वो अंग्रेजी भाषा, इस ज्योग्राफी शब्द लिया गया अंग्रेजी भाषा से। बहुत ऐसा सब्जेक्ट है, बहुत ऐसे विषय है जिसका शब्द लिया जाता है लैटिन भाषा से या फिर यूनानी अलग अलग भाषा से लिया जाता है। लेकिन जो भूगोल है उसका शब्द लिया गया अंग्रेजी भाषा, और ये भूगोल अंग्रेजी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला क्या, जियो का मतलब होता है पृथ्वी है, और दूसरा ग्रोफी का मतलब होता है वर्णन है। इस तरीके से ज्योग्राफी भूगोल का मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन है। समझ गए, भूगोल का मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन। तो इसमें क्या पढ़ना है, फिलहाल तो जब शुरुआत के दौर था, शुरुआत का जब समय था, तो ज्योग्राफी में सिर्फ पृथ्वी का ही वर्णन किया जाता था। मतलब इसमें पढ़ाया जाता था, पृथ्वी होता था, पृथ्वी के बारे में क्या किया जाता था, पढ़ाया जाता था। आप आगे पढ़िएगा तो ज्योग्राफी के अलग अलग पार्ट भी आएंगे, अलग अलग भाग आएंगे, अलग अलग में अलग अलग आता है। अंतरिक्ष के बारे में अलग पढ़ना है, भूमि के अंदर अलग पढ़ना है, भूमि के ऊपर अलग पढ़ना है, अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग कैटेगरी से क्या कीजिएगा, पढ़िएगा। फिलहाल ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है। जियो का अर्थात होता है पृथ्वी, और ग्रोफी का मतलब होता है वर्णन। इस तरीके से ज्योग्राफी का मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन। ज्योग्राफी में क्या होता है सर, अब तो ये तो जान लीजिए कि ज्योग्राफी के पिता कौन है, इसकी उत्पत्ति हुई कहाँ से है। तो सबसे पहले भूगोल का जो जनक है, भूगोल के जो जनक है वो हिकेटस को कहा जाता है। भूगोल का जनक किसको कहा जाता है, भूगोल के जनक हिकेटस को कहा जाता है। सर ये हिकेटस वही इंसान है जो भूगोल की उत्पत्ति में अपना योगदान दिए। शायद हो सकता है कि ये नहीं रहता तो भूगोल नहीं रहता, हो सकता है नहीं रहता तो आज भूगोल नहीं पढ़ना हो सकता है आप नहीं पढ़ते, इससे कोई मतलब नहीं है। पर भूगोल के जनक किसको कहा जाता है, हिकेटस को कहा जाता है। लेकिन ये व्यवस्थित भूगोल का मतलब भूगोल को व्यवस्थित कौन किया, भूगोल को सजाया कौन, भूगोल को एक क्रम के रूप में कौन लाया, तो इसका जो श्रेय जाता है वो जाता है इरेटोस्थनीज को। तो पक्का है भूगोल के जनक पूछेगा कि भूगोल का फादर कौन है, हु इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी, तो इसका आंसर हिकेटस कीजिएगा। लेकिन बोलिएगा व्यवस्थित भूगोल को सजाया कौन, तो व्यवस्थित भूगोल के जो जनक है वह इरेटोस्थनीज है। चलिए भूगोल में कुछ चीज़ों का जरूरत होता है। भूगोल आप जब पढ़िएगा तो वहाँ पे आपको भूगोल क्या कुछ भी, आप इतिहास भी पढ़िएगा, इतिहास में भी जब आपको किसी देश के बारे में जानकारी चाहिए तो वहाँ मानचित्र का जरूरत पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा कि पहला बार मानचित्र बनाया किसने था, कोई ना कोई बंदा तो होगा जो पहली बार मानचित्र को क्या किया होगा, बनाया गया होगा। तो आपको बता देना चाहते हैं कि जो विश्व मानचित्र है, आप बगल में देखिए ये जो मानचित्र है, अभी ये तो देखिए ये मॉडर्न मानचित्र है, इसको मॉडिफाई करके इसमें अनेक तरह का सुधार करके ये मानचित्र बनाया गया है। लेकिन जब पहली बार मानचित्र बनाया गया तो पहली बार मानचित्र इस रूप में नहीं था, है ये मॉडिफाई मानचित्र है। लेकिन पहली बार जैसे भी बनाया गया हो, गलत सही जो भी बनाया गया हो, तो विश्व मानचित्र का निर्माण करता वो एनेक्जिमेंडर है। पहली बार मानचित्र इसी व्यक्ति ने बनाया था, पहली बार मानचित्र क्या इसी व्यक्ति ने बनाया था, इसीलिए विश्व मानचित्र के जनक कहा जाता इसी को, क्या है, एनेक्जिमेंडर
है, बिल्कुल भी समझ आया। अब मानचित्र का जब भी उपयोग कीजिएगा तो इस इंसान को एक बार क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये वही इंसान है जिसने विश्व मानचित्र को क्या किया, बनाया है। अगला देखिए, अब ग्लोब है। कभी कभी आप जब पृथ्वी के बारे में पढ़िएगा तो ग्लोब का चर्चा आएगा। ग्लोब से आप बहुत सी जानकारी क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। ग्लोब क्या है सर? ग्लोब पृथ्वी का एक छोटा रूप है। पूरे संपूर्ण पृथ्वी को आपको दिखाना संभव नहीं है, आप संपूर्ण पृथ्वी को दिखा नहीं सकते हैं। तो संपूर्ण पृथ्वी को प्रदर्शित करने के लिए जिस छोटे से वस्तु का उपयोग होता है उसी वस्तु को कहते हैं ग्लोब। तो सर ग्लोब बनाया कौन? तो ग्लोब के जो निर्माता है, विश्व ग्लोब के जो निर्माता है वो मार्टिन बेहम है। मार्टिन क्या है? बेहम है। तो याद रखिएगा कि जब आप ग्लोब को देखिएगा, तो इस मालिक को मत भूलिएगा। यही वो बंदा है जिसने सबसे पहले विश्व ग्लोब बनाया। ग्लोब के निर्माणकर्ता मार्टिन बेहम। वही जहाँ अगर मानचित्र की बात कीजिएगा तो एनेक्जिमेंडर कीजिएगा। अगर भूगोल के जनक, अब भूगोल पढ़ रहे तो सर आपको भूगोल का जनक तो पता होना चाहिए। हाँ, तो भूगोल का जनक पूछेगा तो हिकेटस के कोई कहिएगा, लेकिन व्यवस्थित भूगोल का जनक पूछेगा तो आप बताइएगा एराटोस्थेनीज को है। भूगोल क्या है? भूगोल अंग्रेजी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना। पहला जियो का मतलब होता है पृथ्वी, ग्रोफी का मतलब होता है वर्णन। इस हिसाब से ज्योग्राफी का मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन है। ये मानचित्र और ग्लोब, ये आज के मॉडर्न ग्लोब है, इनको बहुत ज़्यादा मॉडिफाई किया गया है। शुरुआत में जब इन लोगों ने ग्लोब ये बनाया था, मानचित्र बनाया था, तो इस तरीके से नहीं था। वर्तमान समय में अनेक तरह के सैटेलाइट की सुविधा से है। सैटेलाइट क्या होता है? अंतरिक्ष में भेजा गया ये है यंत्र है जिसकी मदद से विश्व ग्लोब और विश्व मानचित्र को बारीक तरीके से क्या किया गया, बनाया गया। फिर भी जो भी हो, शुरुआत में मानचित्र एनेक्जिमेंडर बनाया था और विश्व ग्लोब के निर्माण करता कौन थे? मार्टिन बेहम। ठीक है। हाँ, उम्मीद है कि आपको ये तो बिल्कुल याद हो गया होगा। ये बेसिक जानकारी था। ये क्या था? बेसिक जानकारी था। चलिए देखते हैं आगे। चलिए अब इसका पार्ट 1 देखते हैं। जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 का नाम क्या? भारत, आकार और स्थिति। 9th क्लास का जो चैप्टर 1 है ज्योग्राफी का, उस चैप्टर का ही नाम है भारत, आकार और स्थिति। तो सर सबसे पहले भारत जानते, भारत है क्या है? ये भारत है क्या? ये क्या कोई चिड़िया का नाम तो नहीं है? कोई लोग सोचेगा कोई चिड़िया का नाम है। अरे बोका, ये वाइल्ड एनिमल का नाम है। वाइल्ड एनिमल जानते हो? जंगली जानवर का नाम। कुछ सोचेगा पेट एनिमल का नाम है, पालतू जानवर का नाम। ऐसा नहीं है। भारत ना तो कोई चिड़िया का नाम है, ना कोई पालतू जानवर का नाम है, और ना ही कोई कह रहे पक्षी का नाम है। देखिए सर भारत है क्या? ये देखिए, ये ग्लोब है, इसका मतलब ये पृथ्वी है। ये क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी है क्या सर? ये पूरी दुनिया है। मान लीजिए पूरी दुनिया पृथ्वी में ही शामिल है। इसमें क्या है? तो इसमें कुछ न कुछ महाद्वीप है और कुछ न कुछ महासागर है। महाद्वीप कितने हैं, महासागर कितने हैं, भारत कहाँ पे है? सबसे पहले चलिए इसको देखते हैं। तो क्या लिखे हैं कि पूरे विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं जिनके क्रम निम्नलिखित है। आपको पता होना चाहिए सर। अब अगर आप क्लास 10 के विद्यार्थी हैं तो आपको 9th के विद्यार्थी हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पूरे पृथ्वी में कुल 7 महाद्वीप है। अब कुछ लोग बोलेगा कि हमको तो महाद्वीप का नाम बिल्कुल ही याद है। हाँ सर, आपको महाद्वीप का नाम बिल्कुल ही याद होगा, लेकिन आपको महाद्वीप का नाम क्रम में नहीं याद होगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है महाद्वीप का नाम क्रम में याद रखना। देखिए इनके क्रम निम्नलिखित है। इनके क्रम क्षेत्रफल के अनुसार लिखा है। किसके अनुसार? क्षेत्रफल के अनुसार। तो सबसे पहला नंबर पे आता है एशिया। सबसे पहला नंबर पे एशिया। दूसरा जो महाद्वीप है वो अफ्रीका। तीसरा जो महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका। चौथा दक्षिणी अमेरिका। पांचवा अंटार्कटिका। छठा यूरोप और सातवां ऑस्ट्रेलिया। अब सर इस क्रम को याद रखने से क्या होता है? आज से 10 साल पहले जब किसी एग्जाम में बैठिएगा, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते थे तो 10 साल पहले वाले बच्चों को पूछा जाता था कि बता रे बुड़बक, एशिया का सबसे बड़ा महाद्वीप, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो बकवाक याद रहता था दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, मार के आ जाता था फटक से एशिया। फिर पूछता था कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? तो बुड़बकों को याद रहता था ऑस्ट्रेलिया, मार के आ जाता था ऑस्ट्रेलिया। लेकिन आजकल वाला एग्जाम में वैसे नहीं पूछता है। आजकल हम पूछता है कि बताओ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? अब बुड़बका बोलेगा अरे हमारा पहला याद था और लास्ट याद था, दूसरा तो याद ही नहीं था। अब दूसरा याद नहीं होगा तो कैसे होगा? नहीं होगा। तो आप इसको क्रम पे याद रख लीजिए। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, दूसरा में अफ्रीका, तीसरा में उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया है। ये महाद्वीपों का क्रम है। लेकिन क्या सोचा सर कि एशिया महाद्वीप है तो उसमें देश कितने आते हैं? लगभग उसमें देश है कितने? तो आप पता होना चाहिए आपको कि एशिया में जो देशों की संख्या वो 52 है। एशिया में देशों की संख्या 52 है। और सर इन्हीं 52 देशों में एक देश हमारा अपना प्यारा भारत है। हमारा अपना क्या है सर? प्यारा भारत है। 52 देशों में एक देश हमारा कौन है? भारत है।
और एशिया के प्रमुख देश बहुत है। एशिया में अब पूछेगा सर एशिया के 52 देशों में कौन कौन आता है, तो हमारा सबसे प्रिय देश पाकिस्तान, जो हमारा सबसे प्रिय मित्र है, हमारा पड़ोसी भी है। कोई कोई लोग क्या करता है पता है कि जब अपने यहाँ सब्जी बनता है ना तो एक कटोरी पाकिस्तान को देख के आता है? अरे बुड़बक, हमारा सबसे प्रिय मित्र पाकिस्तान है। वो क्या क्या पाकिस्तान हमको नहीं दिया है? कभी गोला बारूद भेज देता है, कभी आतंकवादी को भेज देता है, कभी वो एथी पार करके आ जाता है, बॉर्डर पार करके आ जाता है। एक बार मुंबई का ताज होटलवा भी उड़ाने में पाकिस्तानी का हाथ था। है बुड़बक को इतना पिटना चाहिए ना, पकड़ पकड़ खूब पिटना चाहिए। हमारा पड़ोसी मित्र भी तो है, लेकिन क्या कीजिएगा, थोड़ा मजबूर है। तो भारत के पड़ोसी, भारत एशिया में जो देशों की संख्या वो 52 है। 52 में हमारा पाकिस्तान भी आता है, हमारा प्रिय मित्र। हमारा सबसे फादर ऑफ कोरोना चीन भी है। फादर ऑफ कोरोना पूछेगा कि हु इज द फादर ऑफ कोरोना, तो आप याद रखिएगा फादर ऑफ कोरोना चीन है। वो जो कोरोना आज जेकर चलते तो 2 साल का लगभग छुट्टी लिया है स्कूल में, या फिर 1.5 साल का, ये चीने का दिन है। चीन को मत भूलना है। ये 52 देशों में एक देश चीन भी आता है। ये चीन क्या पता है सर? चीने के दिन से ना अब 10th वाला कोरोना चलता जगह रिजल्ट आया, लो वो जो कहीं पासों नहीं होता वो भी 400 नंबर ले आया है। 400, 350, 380, 85 क्या कर देना रे चीन का। क्यों? क्योंकि फादर ऑफ कोरोना चीन कहाँ आता है? ये बोकवा एशिया में ही आता है। ये भी हमारे पड़ोसी देश है। दुइयो हमारे पड़ोसी देश सरदर्द है। कौन? एगो चीन और दूसरा पाकिस्तान। ये बोकवा पड़ोसी रहे ऐसा जैसे गोतिया रहता है, हर इंसान का गोतिया उसके लिए सरदर्दे रहता है। तो उसी तरह भारत का पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान भी तो लिए क्या है, सरदर्द है। पर कोई बात नहीं, एशिया में देशों की संख्या 52 है। 52 देशों में भारत, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान, ये सारे एशिया के देश हैं। अफ्रीका की बात करोगे तो अफ्रीका में देशों की संख्या 54 है। कौन कौन देश आता पता? अफ्रीका में वो सब देश आएगा जहाँ के लोग काले काले होंगे। बोलो साउथ अफ्रीका, केन्या, युगांडा सब वो है। अरे उत्तरी अमेरिका में देशों की संख्या 23 है। इन उत्तरी अमेरिका में सबसे टॉप मोस्ट 2 देश है। इसका पहला देश कनाडा, ये बहुत बड़ा देश है, और दूसरा देश USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वो का अमेरिका नामे सुन के लोग बड़ी कांपने लगता है। अगला देखो दक्षिणी अमेरिका में देशों की संख्या कितना? 12 है। अंटार्कटिका सर ये बर्फ से घिरा हुआ है, ये बर्फ से क्या ढका हुआ है। अंटार्कटिका में देश नहीं है, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि अंटार्कटिका में भारत के लिए 2 अनुसंधान केंद्र है, एक यंगोत्री और यमुनोत्री है। यहाँ से रिसर्च सेंटर है। कुछ क्या भारत के लोग कुछ वहाँ से भारत के वैज्ञानिक लोग अंटार्कटिका में जा के रिसर्च सेंटर बनाए हैं, वहाँ से क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। यूरोप के देशों की संख्या 50, अरब वक़्त बड़ी उत्पाद मचाता है यूरोप है। इकर में इंग्लैंड देश है, तो फ्रांस का नाम सुना होगा है, जर्मनी का नाम सुना होगा, इटली का नाम सुना होगा। ये सब बोकवन यूरोप का देश है। अगला ऑस्ट्रेलिया की बात करोगे तो ऑस्ट्रेलिया में देशों की संख्या 14 है। इसमें न्यूजीलैंड भी ऑस्ट्रेलिया का ही देश है, और ऑस्ट्रेलिया में अलग अलग छोटे छोटे भी क्या है देश है। तो ये रहा कुल महाद्वीप। इन महाद्वीप में भारत यहाँ आता है। भारत कहाँ पे? एशिया का देश है, बाकी बात इधर अन्य देश है। तो आपको पता चला, मानचित्र में देख लीजिए, ये मानचित्र है। मानचित्र में कुल 7 महाद्वीप है, आपको पता चल रहा है वो एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, 7 महाद्वीप में भारत कहाँ है? भारत देखिए आप, भारत का मानचित्र है ये जो हमारा है, ये एक खूबसूरत भारत। दुनिया में पूछा जाएगा कि दुनिया में सबसे प्यारा देश कौन, तो आपको बताना पड़ेगा कि दुनिया में सबसे प्यारा देश वो है हमारा हिंदुस्तान। चलिए, उम्मीद है कि आपको ये बात क्या आया होगा, समझ आया होगा। देखिए, यदि पृथ्वी में कुल 7 महासागर है तो वो कब ना, पृथ्वी में कुल 7 महाद्वीप है तो कुछ महासागर भी होगा। तो यह पता होना चाहिए कि पृथ्वी में कितना महासागर है, क्योंकि देखिए अगर ये पृथ्वी है तो पृथ्वी का जो 2/3 भाग है ना पानी ही पानी है। हम लोग 3 भाग अगर कीजिएगा तो एक भाग में हम लोग रहते हैं और 2 भाग में क्या है? पानी ही पानी है। तो इन 2 भागों में क्या है सर? इन 2 भागों में कुल 5 महासागर है। जरा उन 5 महासागरों को देखिए है। तो क्या बोले कि पृथ्वी पे कुल 5 महासागर है। सर ये जो लिखल है व्हाइट बोर्ड में, हम यानी हट जाते हैं तो वीडियो को रोक ले, और रोके के बाद में एक एक करके खूबसूरत कॉपी में लिख, वो कुछ आगे कुछ करना है तब, ना करना है तब तो उसी तरह चलने दे जिस तरह जिंदगी चल रहा है। स्थिति ऐसा नहीं आएगा, नहीं एक समय ऐसा आएगा कि तोरा पूछेगा कि भारत का प्रधानमंत्री और भारत का राष्ट्रपति कौन है, तू नहीं जानेगा, और पूछेगा रे टिकटॉक स्टार कौन है, तो बकवा तू टिकटॉक स्टार के बारे में तुरते जान जाएगा है। कोई बात नहीं। पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है? 5 महासागर है। तोरा याद होना चाहिए कि कौन कौन 5 महासागर है। पहली बात करें प्रशांत महासागर है, दूसरा अटलांटिक महासागर,
तीसरा हिंद महासागर, चौथा आर्कटिक महासागर और पांचवा अंटार्कटिक महासागर है। आप भी मैप देखिए, मैप में एक एक महासागर को अच्छे से क्या कीजिए, खोजिए, आपको एक एक महासागर अच्छे से पता हो जाएगा। हाँ, महासागर पता भी करना बहुत जरूरी है। जो समुद्र में जो यात्रा करते हैं, जो नाविक होते हैं, है, या फिर जो समुद्र के रास्ते से एक देश से दूसरे देश जाते हैं, उनको ये महासागरों के बारे में बहुत अच्छी क्या होगी, जानकारी हो गया है। पर आप घर बैठे क्या कीजिए, पढ़िए, आपको इन पांचों महासागर के बारे में क्या होगा, जान जाइएगा। अरे एक बहुत पहले को फिल्म आया था, है, उसमें एक गाना था, एक लड़की गाती है कि सात समुद्र पार करके हम तेरे पीछे पीछे आ गए। जरा गनवा देख तो ये गाना। अरे वो क्या, अब ओकरा ये पता है कि सात समुद्र कौन कौन है? सर वो गाना में जो सात समुद्र का चर्चा हो रहा है ने, उस सात को समुद्र ये है। पृथ्वी में कुछ प्रमुख सागर, मुख्यतः ये सात ही सागर है। पृथ्वी में अगर पृथ्वी की बात कीजिएगा तो पृथ्वी पे मुख्यतः सात ही सागर है। यही सागर के बारे में वो लड़की बोल रही थी कि सात समुंदर पार करके तेरे पीछे पीछे आ गए। अरे दुनिया के इतिहास में पहला बार ऐसा होगा कि कोई लड़की किसी लड़के के पीछे पीछे जा गया होगा। नहीं तो बोका लड़कवन क्या करता है, अधिकांश कंडीशन में लड़कवन ना लड़कियन के पीछे पीछे जाता है। ये बोकिया कौन बोकी थी जो सात समुंदर पार करके पीछे पीछे गई? ओकरा पकड़ना चाहिए, पूछे चाहे कि सात समुंदर है कौन है, नहीं बता पाएंगे। लेकिन देखिए वो सात समुद्र आपको पता होना चाहिए। जो सात सागर है वो पहला अरब सागर, पहला अरब सागर, सर ये भारत के बगल में है, अरब सागर है। दूसरा दक्षिण चीन सागर, ये चीन के दक्षिण में है, दक्षिण चीन सागर। तीसरा काला सागर, चौथा अरल सागर, पांचवा लाल सागर, छठा भूमध्य सागर और सातवां कैस्पियन सागर है। ये सात प्रमुख सागर है। सर इसके सिवा कुछ और सागर होंगे, ऐसा नहीं है। एक निश्चित क्षेत्र में आप किसी सागर का नाम दीजिए, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, इस तरीके का अगर आप सागर का नाम दीजिएगा तो बात अलग है। लेकिन पृथ्वी में ये मुख्यतः कितने सागर हैं? सात सागर। कैसे याद रखिएगा? सात समुद्र पार करके पीछे पीछे आ गए। अरे बोका चल, अब जरा भारत के बारे में देखते हैं। भारत है कहाँ? तो भारत क्या है? भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित एक देश है। देखिए सर, एशिया महाद्वीप है कहाँ? एशिया महाद्वीप सिर्फ इतना बड़ा है। इसके दक्षिण में आपको तो पता होगा पूरब किधर है, पश्चिम किधर है, उत्तर किधर है, दक्षिण किधर। हाँ, तो जो भारत है वो एशिया महाद्वीप के दक्षिण में, कहीं नहीं। आप याद रखिएगा, भारत एशिया के कहाँ पे है? दक्षिण में। अब क्या करो, पते ना है कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण है कहाँ। अरे बोका, सुबह उठ, जंदे सूरज उगता वंदे पूरब है। और तोरा पता होना चाहिए कि उगते हुए सूरज का देश जापान को कहा जाता है। मानचित्र में देख, जापान करने वाले पूरब होगा, है। चल, तो उगते हुए ना, वो तो हटा। भारत क्या है? भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में एक विशाल देश है। वो भारत को कोई हल्के में मत लेना है। भारत एक विशाल देश है रे, बकवास। अब बोले काची विशाल है रे, विशाल बोका जमीन पे भी है। देख क्या है भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल मतलब जानते हो रे, जमीन, भारत के पास जमीन कितना है? इस क्षेत्रफल के सब जब तुम देखोगे, क्षेत्रफल के नज़र से देखोगे तो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश आएगा। बोका ओरी बोरी कमजोर नहीं है, इसको तनी उनी जमीन नहीं दिया क्या? बोका 7वां सबसे बड़ा देश है। एक समय अलग था कि बोका हमारे से पाकिस्तान अलग हो गया है। और जब बात कीजिएगा अखंड भारत का, और जब इतिहास पढ़िएगा तो इतिहास में आप पढ़िएगा अखंड भारत है, जिसमें सम्राट अशोक के बारे में पढ़िएगा, है। अब हम कभी लगता है कि जब सम्राट अशोक हमारे देश में रहता भी, तो सम्राट अशोक का कौन कौन जमीन था पता है? किस कहाँ कहाँ का राजा था? पूरा भारत, पूरा पाकिस्तान, पूरा अफगानिस्तान, पूरा ईरान, पूरा इराक, पूरी बको बांग्लादेश पर पड़ोसी है। ये अपना पूरे में राज करता था खाली अखंड भारत का सम्राट अशोक। ये बको अगर अशोक अभी रहता तो भारत इस 7वां नंबर हमको नहीं मिलता, हम तो लगता है पहला मार दिए रहते है। चल कोई बात नहीं, ये बोको हम लोग से जमीन ठक ठक लिया है। बोको हमारे से पाकिस्तान है, पाकिस्तान अलग हो गया। ये बोको को पता, ये पाकिस्तान याद रखेगा, पाकिस्तान भारत का बेटा है, हिंदुस्तान का बेटा पाकिस्तान। बोलेगा रे
पाकिस्तान को कभी कोई पाकिस्तानी मिलेगा ना, आप उसको बोलिएगा अरे तेरे बाप को नहीं पता है, तो बोले नहीं, तो बोलेगा अरे तेरे बाप हिंदुस्तान है, ठीक है, हिंदुस्तान पाकिस्तान का क्या है सर, बाप है। काहे जानते हो, क्योंकि पाकिस्तान के जो जन्म हुआ है ना भारत से हुआ है। वो हमारे पास रहता तो हम लोग एक दो कदम आगे रहते हैं, वो टूट के भाग गया। खैर कोई बात नहीं। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वें नंबर पे आता है, लेकिन क्षेत्रफल के अनुसार देशों का क्रम, क्षेत्रफल के अनुसार देशों का क्रम वो का है कौन जगह पर सबसे ज्यादा क्षेत्रफल, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला देश रूस है वो का बहुत बड़ा। देख रूस कितना बड़ा है, वो का आधा यूरोप में आता है, दूसरा आधा चल जाता है अब ना, आधा एशिया में आता है, आधा चल जाता है यूरोप में। पूछेगा कि रूस किस महाद्वीप में है, तो सर रूस एशिया में भी है, रूस यूरोप में भी है, लेकिन रूस की जो राजधानी है मॉस्को ये यूरोप महाद्वीप में पड़ता है, इसीलिए रूस को गिना जाता है यूरोप महाद्वीप में। दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, क्षेत्रफल में चीन भी मौका पीछे नहीं है, चीन भी क्षेत्रफल में तीसरा नंबर मटिया के रखा है। चौथा नंबर पे अमेरिका आता है, पांचवा में ब्राजील आता है, छठा में ऑस्ट्रेलिया आता है, और सातवां में हम तीर मारते हैं, मेरा है, हम लोग का नंबर है। हम लोग से पीछे एक नंबर पीछे अर्जेंटीना का स्थान है। आप में कुछ फुटबॉल प्रेमी होंगे, कुछ है ये वीडियो जो देख रहे होंगे, अगर आप फुटबॉल प्रेमी हैं तो आपको बताना है कि अर्जेंटीना से एक महान फुटबॉलर है, अर्जेंटीना से एक महान फुटबॉलर है, आपको अर्जेंटीना का उस महान फुटबॉलर का नाम कमेंट में बताना है। ब्राजील की बात कीजिए तो ब्राजील फुटबॉल प्रेमियों के लिए ब्राजील पता होगा। अगर विश्व इतिहास में फीफा वर्ल्ड कप में अगर कोई सबसे ज़्यादा फुटबॉल का वर्ल्ड कप जीता है कोई फीफा वर्ल्ड कप सबसे ज़्यादा जीता है तो ब्राजील को नहीं कोई भूल सकता है, ब्राजील को भूल नहीं सकता है। आप इनकी राजधानियाँ भी याद कर सकते हैं, आप इनकी राजधानियाँ भी याद कर सकते हैं, जैसे रूस की राजधानी मॉस्को, कनाडा की राजधानी ओटावा, चीन की राजधानी बीजिंग, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, भारत की राजधानी तो वो का जानबे करता है भारत की राजधानी, ये कोई बतवे वाला बात है। हाँ, तो ये रहा क्षेत्रफल के अनुसार से भारत कौन से नंबर पे है, 7वें नंबर पे है। चलिए देखते हैं, वो का क्षेत्रफल में तो भारत 7वें नंबर पे है, लेकिन भारत इतना पीछे रहने वाला है नहीं, किसी न किसी चीज में तो गर्दा उड़ाएगा। देख गर्दा कब उड़ाया, देखिए जनसंख्या की दृष्टि से, अगर जनसंख्या की दृष्टि से करोगे तो ये दूसरा सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा बड़ा देश है, दूसरा। वो का क्षेत्रफल में 7वां नंबर पे है, लेकिन जनसंख्या में पहुंच गया दूसरा। अगर बोलोगे क्षेत्रफल भारत के पास कितना, भारत के पास कितना जमीन है, तो देखिए भारत का कुल क्षेत्रफल, भारत के पास जो कुल क्षेत्रफल है वो 32,87,324 वर्ग किलोमीटर है, 32,87,324 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, जितना लोग भौगोलिक क्षेत्रफल है जहां पे लोग निवास करते हैं उसका मात्र 2.4% है। मात्र कितना परसेंट है, 2.4% है। बड़ा आश्चर्य की बात है। एक बार पता करना तो तनी मनी बढ़ा का, आजकल भारत ने पाकिस्तान को 2-3 बार धमकाया है। हो सकता है वक्त कुछ हड़प ले भारत। अरे सर हड़पना जरूरी है, जो पाकिस्तान है वो धोखे से हमारा आधा कश्मीर लेके हड़प के रखे हुए है। वो एक दिन आसान आएगा कि हम लोग उसका लाहौर हड़प लेंगे, है तनी सब्र कीजिए। पाकिस्तान का हालात ज़्यादा नहीं है, वो पाकिस्तान इस स्थिति में है कि बहुत जल्द कटोरा लेके भीख मांगेगा, उसका स्थिति ये है। अब हम लोग को भी मौके के तलाश में रहना चाहिए कि हम एक तो पहला मौका हमारा जो आधा कश्मीर हड़प लिया है। कश्मीर क्या है सर, हम अपने मानचित्र में इस तरीके से खूबसूरत कश्मीर को बनाते हैं, लेकिन ऐसा पूरा खूबसूरत कश्मीर इस तरीके के नहीं है सर। आप कश्मीर को ऐसे डिवाइड कीजिएगा तो ये हम अपने मानचित्र में जो दिखाते हैं इसको कहा जाता है POK है, मानचित्र का मुंडी। जब भारत का मानचित्र देखिए, भारत का जो मुंडी है, भारत का जो मुंडी दिख रहा है उस मुंडी का आधा भाग POK है। ये POK क्या है सर, इसको कहा जाता है पाक अधिकृत कश्मीर। पाक अधिकृत कश्मीर का मतलब होता है ये सर ये भारत का ही हिस्सा था, लेकिन पाकिस्तान धोखे से है। औकात की तो बात मत कीजिएगा सर, पाकिस्तान के पास इतना औकात ही नहीं है कि पाकिस्तान कभी भारत को हरा भी सकता है। वो धोखा पीठ पीछे छुरा मारा, और पीठ पीछे छुरा मार के ये POK पे अपना कब्जा कर लिया है। POK पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। तो इस कंडीशन में क्या होता है सर, जब हम लोग अपना मानचित्र बनाते हैं तो भाई तो मेरा जमीन है तो हम अपना मुंडी दिखाते हैं, पूरा खूबसूरत तरीके से दिखाते हैं अपना कश्मीर का सर। लेकिन जब पाकिस्तान भी अपना मानचित्र बनाता है तो वो भी दिखा देता है एकरा। अब वो दुइयों के जमीन है, इसमें बड़ी मामला फसल है। तो उम्मीद करते हैं कि 32,87,000 ये जो 327 है ना, ये लगभग हजार पहुंच जाए, 87,000 88,000 तक क्या पहुंच जाए। जब हम लोग अपना जमीन क्या करेंगे, ले लेंगे। और ज़्यादा पाकिस्तान फुरफुराएगा तो वो लाहौर ले लेंगे, उसका जो लाहौर है कोशिश करें उकरो ले लें। है चलिए कोई बात नहीं।
क्षेत्रफल की दृष्टि से मात्र हमारे पास जमीन कितना है 2.4% है। जनसंख्या की दृष्टि से हम दूसरे नंबर पे आते हैं, तौबा रे तौबा जनसंख्या में। क्रम देखिएगा, क्रम सबसे नंबर 1 पे आता है चीन है, दूसरे नंबर पे हम तुरंत आ जाते हैं भारत, एकड़ जनसंख्या लगभग 135 करोड़ है। तीसरा नंबर पे कौन आता है पका, अमेरिका, अब बकवाक जनसंख्या 35 करोड़ है। सोच, तीसरा नंबर वाला 35 करोड़ में है और हम 135 करोड़ में है। वाह रे महाराज, ये तो गर्दा उड़ गया है। ये बका 35 नंबर 35 करोड़ के साथ है, हम 135 करोड़ के साथ हैं, और बहुत जल्द हम लोग दुनिया में नंबर 1 में आने वाले हैं। हम चीन को भी क्या करेंगे, पछाड़ देंगे। पछाड़िएगा कैसे नहीं सर, एक एक आदमी को 10-10 गो 12-12 गो है। कुछ लोग तो ये बोलता है कि ऊपर वाला दे रहा है, जब तक दे रहा तब तक ले लेते हैं। वो कल ले ले रहे तो हम लोग भारत को पहुंचा दें नंबर 1 पे। ऐसा नहीं है, आपको समझदारी, आप पढ़े लिखे हैं तो आपको समझदार होना चाहिए कि जनसंख्या को थोड़ा क्या करके कंट्रोल करके रहे। जनसंख्या अधिक बढ़ेगा तो समस्या ज़्यादा बढ़ेगा है। अगर जनसंख्या की बात करें तो भारत के पास पूरी दुनिया का कुल जनसंख्या का 17.5% है। कितना परसेंट, भारत में कुल 17.5% जनसंख्या निवास करती है। कुल जनसंख्या का 17.5% हम कहाँ पे हैं, भारत में। बड़ी विडंबना की बात है, हमारे पास जमीन है 2.4% और हमारे पास जनसंख्या 17.5% है। बोका खाली दो एक देश को मिला देंगे, 2-3-4 देश को मिला दो, एगो चीन को मिला दो, ये बोका सब कुछ हमेशा याद रखना, फादर ऑफ कोरोना। इको जनसंख्या कम नहीं है, ये भी सुअर जैसा पूरा बच्चा पैदा करके रखे हुए है चीन। दूसरा बोका हमारा भारत, क्या करेगा रे भारत बेचारा। अगर पाकिस्तानों पीछे नहीं है जनसंख्या में, 4-5वां नंबर पर पाकिस्तानों आता है। अरे वो बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश, ये चारों देश को मिला लोगे ना, ये बोको 50% से भी ज़्यादा जनसंख्या निपटा लेगा अकेले है। ये बोको दिक्कत का है, बताते हैं है। ये चीन, बोको चीन जनसंख्या अंधाधुंध, एक फेवरेट खाना सुअर है। फेवरेट खाना का ही तो खा तो बोको चमगादड़ भी जाता है। अगर चमगादड़वा नहीं खाता, हो सकता तो कोरोना नहीं आता। या तो कोरोना आने का 2 ही रीजन, या तो चमगादड़ का सूप पीने से आया होगा, नहीं तो एक चाइना का वुहान शहर का लैब से तैयार हुआ होगा। वो का चीन आज तक बतेबो नहीं किया कहाँ से, बता दे रहे कि कहाँ से आया। वो का हमें भी जाने कि तू चमगादड़ खाया तब आया कि तू लैब में बनाया तब आया है। दूसरा भारत बहुत अच्छा देश है। भारत क्या है, भारत का एक राज्य है जिस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। ये बहुत जनसंख्या नियंत्रण कानून ला रहा है। यूपी का, उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, ये देखिए सर योगी आदित्यनाथ का फोटो है, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री है। अच्छे मुख्यमंत्री मतलब कि अच्छा, इसके कार्यकाल से हमको कोई मतलब नहीं है, ये मुख्यमंत्री कैसा से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसने कानून विचार किया है, जनसंख्या नियंत्रण कानून। मतलब कि बोका 2 बच्चे से ज़्यादा हुआ तो ना तो थोड़ा नौकरी मिलेगा, ना तो राशन कार्ड मिलेगा, ना कोई सरकारी लाभ मिलेगा, ऐसा बोल रहा है। बहुत जल्द ऐसा कानून आने वाला है। ये जब आया तो ये भारत नंबर 1, बहुत क्या नंबर 1 नहीं सर, अच्छी कंडीशन में आएगा। जनसंख्या को रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीसरा बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये बुर्बकवन के पास खाए का पैसा नहीं है, खासकर तो पाकिस्तान पास खाए का पैसा नहीं है। पर अगर एक परिवार में जाओगे ना तो 10 गो से 15 गो बेटा बेटी। वो को हद तो तब हो जाता है जब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान, अभी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन है रे, इमरान खान, ये बोकवा के खुद 3 गो बीबी है। अब सोच, 3 गो बीबी है, एक बीबी से 3 गो अगर हुआ बच्चा तो 9 गो, 4 गो होगा तो 12 गो, 5 गो होगा तो 15 गो। इकर कहना है कि ऊपर वाला, इन लोग कंट्रोल नहीं करता, बोलता अल्लाह का देन है। वो का जो आ रहा है ले ले, जो आ रहा है ले ले, नंबर लगा देता सुअर के जैसा इमरान खान है। तो इकरे चलते जनसंख्या तनी बढ़ता है। ये 4 गो देश को मिलाओगे तो पूरे पृथ्वी का 50% जनसंख्या अकेले निपटा के रख लेगा है। आपको उससे मतलब नहीं है। आप याद रखिएगा आपके पास क्षेत्रफल 2.4% है, आपके पास जनसंख्या 17.5% है। भारत क्या है सर, भारत की बात करेंगे तो भारत में कुल 28 राज्य हैं। भारत में कुल कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये डाटा तब तैयार किया गया जब जम्मू कश्मीर को तोड़ के, जम्मू कश्मीर पहले एक विशेष राज्य था जहाँ पे धारा विशेष राज्य अनुसूची 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला था। उस राज्य के दर्जा को हटा दिया गया है। तब जाके जब जम्मू कश्मीर को तोड़ा गया तो जम्मू और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इस कंडीशन में भारत में कुल 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कंफ्यूज मत हो जाइएगा, पहले 29 राज्य था, एक राज्य को तोड़ के 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया। पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश था तो 7 से 9 होना चाहिए, लेकिन एक केंद्र शासित प्रदेश को फिर से क्या किया, मर्ज कर दिया कि तो 8 है। आप क्या कीजिए,
आप 2800 राज्य की राजधानी, आपको पता होना चाहिए सर, 2800 राज्य की राजधानी और 8 केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी आपके जुबान पे होना चाहिए। है कहाँ से लाइएगा सर? देखिए ये आपको हम फोटो दे रहे हैं, आपके स्क्रीन बोर्ड पे आ रहा है, एक तरफ राज्य लिखा हुआ है, दूसरी तरफ राजधानी लिखा हुआ है। आप इनको अपनी कॉपी में अच्छे से क्या कीजिए, उतार लीजिए। उतारने के बाद सर याद कर लीजिए, है क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आपको राज्य की राजधानी तो याद है। आप केकरो पूछेगा रे बता रे बोका झारखंड की राजधानी कहाँ है तो बोलेगा रे कहाँ पता बोका। कुछ लोग बोल देता दिल्ली, कुछ लोग क्या बोल देगा दिल्ली। अरे सर भारत की राजधानी दिल्ली है जबकि झारखंड की राजधानी कहाँ है, रांची। आपको हर एक देश की राजधानी कहाँ पे होना चाहिए, मुंह पे होना चाहिए। ठीक है, चलिए इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। इस वीडियो में क्या करना है, इतना ही रहने देते हैं। कल से पढ़ाएंगे भारत का आकार स्थिति, जरा बताएंगे भारत दिखता कैसे, क्या मोटा है, क्या पतला है, क्या लंबा है, क्या छोटा है और है कहाँ। आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए सर। है अगर आपको पूरा सोशल साइंस दबा के पढ़ना है, पूरा बेसिक्स टू एडवांस अपने बुक से 10% एक्स्ट्रा जानना है और भविष्य के लिए पढ़ना है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे छोटे से परिवार का क्या बन सकते हैं, सदस्य बन सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो दोस्त आपके पढ़ने के क्या इच्छुक हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।